ये के लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, नया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आ चुका है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम सभी डायमेंशन को कवर करते चलेंगे, और यकीन मानिए, आप अगर ऐसे ही वीडियो के साथ निरंतर जुड़ते रहे और मतलब टिकते रहे, तो कोई भी विषय के साथ आपकी समझ हम बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले आप बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हर दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 चर्चा में क्यों? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। वार्षिक रूप से प्रकाशित डब्ल्यूईओ रिपोर्ट ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यानी कि ये रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित होती है और ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर यह महत्वपूर्ण विश्लेषण करती है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो यूके में जलवायु कार्रवाई के लिए सरकारों पर अधिक दबाव का संकेत दिया है। आपके लिए होमवर्क यह है कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 26 ये होता क्या है और ये कब से शुरू हुआ है, ये आपको गूगल पर जाके सर्च करना है, उसके बारे में जानकारी जुटानी है। आगे देखेंगे। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु नेट जीरो बाय 2050 नाम से रोडमैप जारी किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? पहला बिंदु है अक्षय ऊर्जा के योगदान को बढ़ावा। अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, जलविद्युत और बायो एनर्जी को कोरोना वायरस महामारी के उपरांत ऊर्जा निवेश को पुनः एक बड़ा हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, विश्व भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं कर रहा है और अनिश्चितताएं भविष्य में एक अस्थिर अवधि के लिए मंच तैयार कर रहा है। यानी कि भविष्य में जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत होगी, उतना निवेश विश्व में कोई भी देश नहीं कर रहा है, और ये आगे जाके कमी दिख सकती है। अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि वर्ष 2050 तक वैश्विक उत्सर्जन को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह स्वच्छ ऊर्जा प्रगति अभी भी बहुत धीमी है। आईईए का मानना है कि इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में आईईए ने जीवाश्म ईंधन में निरंतर निवेश का समर्थन किया है। हालांकि यह धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए निर्णय निर्माताओं से आग्रह करने वाले अधिक विशिष्ट मुद्दों की ओर बढ़ गया है। दक्षता में सॉरी उत्सर्जन में कमी के उपाय। अतिरिक्त निवेश करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यानी कि उत्सर्जन हमें कम करना है, तो उसके लिए उपाय क्या सुझाया है? अतिरिक्त निवेश करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आवश्यक उत्सर्जन में कमी का 40% से अधिक उन उपाय से संभव है जो समय के लिए भुगतान करते हैं, जैसे दक्षता में सुधार, गैस रिसाव को सीमित करना, या उन जगहों पर पवन या सौर क्षमता स्थापित करना जहां वे अब सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बिजली उत्पादन प्रौद्योगिकियां है। उसके बाद पॉइंट, विभिन्न परिदृश्य। आईईए ने दो संभावित परिदृश्य का विश्लेषण किया है। घोषित नीतियों का परिदृश्य, यह उन उपायों और नीतियों को कवर करता है जिन्हें सरकारें पहले ही लागू कर चुकी है। उपायों के बावजूद दुनिया भर में वार्षिक उत्सर्जन का आंकड़ा उतना ही होगा जितना विकासशील देश अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। इस परिदृश्य में वर्ष 2100 में तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। शुद्ध
शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता। यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता का आकलन करते हुए संभावित रूप से अगले दशक हेतु उनके स्वच्छ ऊर्जा निवेश को दोगुना करते हैं। यदि देश समय पर इन प्रतिबद्धताओं को लागू करने का प्रबंधन करते हैं तो वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत तापमान वृद्धि लगभग 2.1 डिग्री सेल्सियस होगी, लेकिन यह सुधारात्मक प्रयास पेरिस समझौते के तहत सुनिश्चित किए गए 1.5 सेल्सियस से काफी अधिक है। यहाँ भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये पेरिस समझौता है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी जुटानी है और नोट करना है ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके लिए हम प्रमुख सुझाव देखेंगे। स्वच्छ विद्युतीकरण, इसके लिए घोषित प्रतिबद्धता परिदृश्य के सापेक्ष और पीवी और पवन परिनियोजन को दोगुना करने की आवश्यकता है। कम उत्सर्जन दर, जहां स्वीकार हो वहां परमाणु ऊर्जा के उपयोग सहित अन्य कम उत्सर्जन उपायों को अपनाना। बिजली के बुनियादी ढांचे और जलविद्युत सहित सभी प्रकार की प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाना। कोयले का चरणबद्ध उपयोग, परिवहन और हीटिंग के लिए बिजली के उपयोग को बढ़ाने हेतु एक अभियान का संचालन किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता, उपकरण दक्षता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा सेवा की मांग को कम करने के उपायों के साथ साथ ऊर्जा दक्षता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। मीथेन उत्सर्जन में कमी, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से मीथेन उत्सर्जन में कटौती करके और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को एक बड़े योगदानकर्ता के रूप में बनाने हेतु एक अभियान का संचालन किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा का दशक, वर्ष 2020 को बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन का दशक बनाने के लिए COP26 के उपायों को लागू कर विशिष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भारत संबंधी विशिष्ट परिणाम, हम इस रिपोर्ट या इस सभी से परिणाम देखेंगे भारत के संबंधी जो है। जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद, ये कहाँ तक दिया गया है? 2020 से 2050 तक। भारत इस दशक में चीन की आबादी को पार कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 1.6 बिलियन से अधिक हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी में कमी आने का अनुमान है। अगले 3 दशकों में भारत की जीडीपी औसतन चीन की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। भारत का 5.3% बनाम चीन का 3.6%। कोयला उत्पादन, भारत में वित्तीय रूप से तनावग्रस्त कोयला परिसंपत्तियों के 50 गीगावाट से अधिक उत्सर्जन ने बैंकिंग प्रणाली में तनाव उत्पन्न कर दिया है। भारत में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक लगभग 30% बढ़ने का अनुमान है। देशों की प्रतिबद्धता के अनुसार अनुमान है कि चीन के बाद अबाधित कोयले का अगला सबसे बड़ा उपयोक्ता भारत होगा, जो वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए वैश्विक उपयोग के लगभग 15% हेतु जिम्मेदार होगा। वायु प्रदूषण, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने में विफलता की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों का आवागमन जारी रहेगा। हाल ही में भारत में समय से पूर्व होने वाली 1.67 मिलियन मौतों का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण को माना गया है, यानी वायु प्रदूषण से हर मिनट में 3 से अधिक मौतें होती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए कि हर 3 मिनट में वायु प्रदूषण से हर मिनट में 3 से अधिक मौतें वायु प्रदूषण से हो रही है। भारत के प्रयासों की सराहना, स्वच्छ ऊर्जा परियोजना हेतु पूंजी जुटाने में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है और इसमें वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 450 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने हेतु सौर फोटोवोल्टिक के तीव्र विस्तार के लिए वित्त पोषण में भारत की सफलता एक प्रमुख उदाहरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक हालिया सर्वेक्षण में बताया है कि भारत में खाना पकाने में स्वच्छ माध्यमों तक पहुंच में सुधार हुआ है। इसके मुख्य कारणों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला एलपीजी वितरण योजना आदि शामिल है। सिफारिशें, इस रिपोर्ट में भारत में एयर कंडीशनर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस के डिफॉल्ट सेट पॉइंट तापमान को अनिवार्य करने एवं दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सख्त न्यूनतम प्रदर्शन मानकों को
अनिवार्य करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि समय के साथ कूलिंग एवं बिजली की मांग बढ़ रही है। आगे की राह देखेंगे हम। दुनिया भर के विभिन्न देशों को आगामी 30 वर्षों के भीतर ऊर्जा क्षेत्र को लागत प्रभावी तरीके से बदलने का एक कठिन कार्य करना है। साथ ही इस अवधि में विश्व अर्थव्यवस्था आकार में दोगुने से अधिक हो जाएगी और वैश्विक जनसंख्या में 2 अरब लोगों की वृद्धि होगी। वर्ष 2050 तक दुनिया को शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की आवश्यकता प्रमुख अंतरिम कदमों में निहित है, जिन्हें वर्ष 2030 तक उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा से सस्ती एवं हरित ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ बनाना शामिल है। यहाँ आप ग्राफ भी देख सकते हैं। ये बिंदु कहाँ पर महत्वपूर्ण है, देखें। प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए भारत में ऊर्जा उपयोग की समग्र स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। फिर GS3 में भी खनिज और ऊर्जा संसाधन साधनों का संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण और गीगावाट संबंधी भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए आप इसे लिख सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी इसके आप महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर सकते हैं। वीडियो आप नोट्स निकालेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।